हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग होने वाली है, इस मोमेंट में डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं या आपके साथ कौन सी रैंडम टॉक या रैंडम कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, कौन से मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। आज के रीडिंग के थ्रू हम वही जानेंगे। सो ये एक इंटरेस्टिंग रीडिंग है। इस रीडिंग में होंगी 3 पाइल्स। अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इन 3 में से किसी एक फेदर को आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप अपनी पाइल को चूज़ करिए एंड देन आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि इस मोमेंट में डिवाइन आपको कौन कौन से मैसेजेस देने वाले हैं। पेशेंस के साथ प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कुछ मैसेजेस अगर आप खुद से डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो शायद वो आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी या बहुत बड़ा सल्यूशन किसी चीज़ को लेकर दे पाएँ। सो डीपली अच्छे से मैसेजेस को सुनने की कोशिश करिएगा, और मैं भी अच्छे से मैसेजेस को चैनल करने की कोशिश करूँगी। ओके सो ओके ओ पहला कार्ड आपके लिए आया है पाइल नंबर 1 द लवर्स का, विद द क्लैरिफायर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर एक सिंबल बना है जो कि है मरकाबा का। बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारे साइंस हैं। ओके ये मैसेज आपको वो ये दे रहे हैं पाइल नंबर 1 कि अगर आप अक्सर रीडिंग में सुनते आए हो कि कोई ना कोई शख्स है जो आपके लाइफ में आ रहा है, आपका डिवाइन पार्टनर आ रहा है, आपका सोलमेट आ रहा है, आपका राइट पार्टनर आ रहा है, आपको वो एक साइन दे रहे हैं कि जो सीक्रेट सिंबल्स होते हैं, है ना, जैसे कि स्वास्तिक का साइन हो गया, या फिर होपी हैंड का साइन हो गया, या फिर आई ऑफ हॉरस का साइन हो गया, या फिर मरकाबा का साइन हो गया, या जो जीसस का साइन होता है क्रॉस, ये सारे सीक्रेट सिंबल्स कहलाते हैं। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला होगा, अचानक से आपको बहुत सारे साइंस दिखने लग जाएंगे, बहुत सारे सीक्रेट सिंबल्स दिखने लग जाएंगे। तो वो आपके लिए एक हिंट होगा यूनिवर्स की तरफ से कि ये पर्सन आने वाला है। सो उस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है? डिटैच। आपको बहुत उस मोमेंट में तो खासकर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि ओ ये राइट पर्सन होगा या नहीं होगा, क्या ये पास्ट वाले पर्सन की तरह निकलेगा, क्या ये मुझे सही से ट्रीट करेगा, क्या इसके साथ कोई फ्यूचर होगा, ये दिखने में कैसा होगा, ये बिहेव कैसा करता होगा, ऐसी पर्सनैलिटी तो नहीं होगी, वैसी पर्सनैलिटी तो नहीं होगी। जो ये डाउट है, या ये बोलना कि नो 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 मैं डिज़र्व नहीं करता, या मैं लायक नहीं हूँ, या मैं रेडी नहीं हूँ, इन सारी चीज़ों को अपने माइंड से लेट गो कर देना, उस मोमेंट में कम्प्लीटली डिटैच हो जाना, ये वो एक साइन आपको दे रहे हैं। बिकॉज हो सकता है आप में से बहुत लोग इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को गवा दें एक राइट पर्सन को अपनी लाइफ में लाने की। तो वो पहले ही आपको हिंट दे रहे हैं कि जिस वक्त बहुत सारे सीक्रेट सिंबल्स आपको दिखने लग जाएंगे, वो एक साइन होगा कि ये राइट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो डिटैच हो जाओ, और इसके बारे में ज़्यादा रीडिंग्स भी मत देखो, कब कब आएगा, कैसे आएगा, कितने बजे आएगा, कौन से वाले दिन आएगा, कोई ऐसी रीडिंग्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कम्प्लीटली डिटैच हो जाना, ठीक है। ये एक चीज़ वो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर। राजस्थान या जयपुर, पता नहीं क्यों यहाँ पे नज़र आ रहा है। आई फील ये जो भी पर्सन होगा ये बहुत ट्रेडिशनल होगा, नॉट इन वेरी ऑर्थोडॉक्स वे कि बहुत पुरानी रीति रिवाज मानने वाला, कि मतलब मैं उस तरीके के रीति रिवाज की बात नहीं कर रही हूँ कि घर की औरतों को सर पे पल्लू लेके रखना चाहिए, वैसा ख्याल नहीं होंगे इसके। बट ये बहुत ट्रेडिशनल टाइप होगा, फैमिली ओरिएंटेड होगा। इसको
चाहिए अपनी लाइफ में फैमिली, इसको चाहिए इसकी वाइफ हो या इसके हस्बैंड हो, इसके किड्स हो, उनके साथ एक अच्छी फैमिली इस्टेब्लिश करे, तो ये फैमिली मैन या फैमिली वुमेन फैमिली पर्सन होगा बेसिकली। ओके, सो साइन बेसिकली आपके लिए ये है कि इस पर्सन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, या आपके पास इंटेंशन ही ये लेकर आएगा कि इसको आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करना है। वो 3 महीने के या 6 महीने के कैजुअल टॉक के लिए नहीं आ रहा है आपके पास, तो आप इस पर्सन को चांस दे सकते हो, ठीक है। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। इस वक्त आप जो भी सोच रहे हो ना, पाइल नंबर 1, वो जैसे डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुंच रहा है, वो सिग्नल्स जैसे डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसके जो हाथ हैं, ये जो वाटर है, ये इसके हाथ से ही निकल रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, स्पेस में, आकाश में। इस मोमेंट में आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी रियलिटी बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ही सिग्नल दे रहे हो यूनिवर्स को, गॉड को, कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या होते हुए देखना है। तो मेक श्योर करें कि आप अच्छी चीज़ें सोचें, फिर चाहे वो कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना आपको लगती हो, अच्छा सोचें, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है स्पिरिट्स के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है यूनिवर्स के साथ। ओके, अगर आप में से कुछ लोग मेडिटेशन करते हो या मैनिफेस्टेशन करने के लिए आप विजुअलाइजेशन टेक्निक या मेडिटेशन टेक्निक का यूज़ करते हो, अपने आसपास थोड़ा पानी रखा करो, एक बाउल में पानी रखा करो। वो और ज़्यादा डीपली आपके इमोशंस को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेगा, जिससे और अच्छे से और डीपली आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाओगे, और अपने मैसेजेस को चैनल कर पाओगे, अपनी डिज़ायर्स को भी भेज पाओगे, और जो आपको चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं उन्हें रिसीव भी कर पाओगे। तो थोड़ा वाटर के साथ काम करने की कोशिश करें आप। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक्सपेक्ट करो, पाइल नंबर 1, एक्सपेक्ट करो कि कुछ अच्छा होने वाला है। अपने अंदर ये ऊर्जा पैदा करने की कोशिश करो, ये एनर्जी पैदा करने की कोशिश करो, जहाँ आपको ऐसी बस फीलिंग आ रही है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है यार, पक्का कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ दिनों में ना मैं बहुत खुश होने वाला हूँ, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मुझे मिलेगी। ऐसी एक्सपेक्टेशंस आपको करने की ज़रूरत है, खासकर अगर आप उन लोगों में से हो कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। जैसे होता है ना कि कुछ लोग हैं जिनको एग्जैक्टली पता है कि ओ मुझे इस कंट्री में जाके ट्रैवल करना है, मुझे इस तरीके का करियर चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मांगते हैं कि मुझे पीस चाहिए भगवान, मेरे को शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, या मुझे मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, कि बस कुछ भी हो जाए मैं बस अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊँ, मुझे बार बार डर ना हो कि अभी कुछ ख़राब हो जाएगा, अभी कुछ बुरा हो जाएगा, मैं स्टेबल हो जाऊँ, मैं सिक्योर फील करने लगूँ। कुछ लोग बस यही चाहते हैं। तो वो एग्जैक्ट चीज़ यूनिवर्स को नहीं बताते कि मुझे इसमें स्टेबिलिटी चाहिए, ये इस तरीके से स्टेबिलिटी चाहिए, ये इस तरीके से सुकून महसूस करना है। हम बस एक क्लू दे देते हैं यूनिवर्स को। तो खास करके आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पाते हो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो इस फीलिंग में टैप इन करने की कोशिश करो, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ ठीक है, इस वक्त लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है, पर अंदर ही अंदर आप कुछ अच्छा होने का एक्सपेक्ट करो कि ठीक है ये सब तो चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों में ना या कुछ घंटों में ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ कुछ बहुत अच्छा होगा मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। तो ये ट्रिक वो आपको दे रहे हैं एक्सपेक्ट करने की, पहले से ही कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस वक्त आप लिटरली उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, नहीं है तो ऐसी फीलिंग्स को जनरेट करने की कोशिश करो जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। एक रैंडम मैसेज मुझे ये मिल रहा है, पाइल नंबर 1, अगर आप में से कुछ लोग धागा वगैरह बहुत पहनते हो, जैसे पैरों में काला धागा बांधते हैं, गले में कुछ लोग बांधते हैं, हाथ पे कुछ लोग बांधते हैं ईवल आई से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको तोड़ने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि मे बी आप में से कुछ लोगों ने उस धागे को, या अगर आप वो धागा भी बांधते हो, हिंदू धर्म में जो लाल रंग का धागा बांधा जाता है, मैं उसका वर्ड भूल गई हूँ,
जो धागा बांधते हैं बेसिकली रेड कलर का जो थ्रेड होता है जो हिंदू धर्म में बांधते हैं, अगर वो भी आपने बहुत देर तक बांधा हुआ है, काफ़ी टाइम से बांधा हुआ है, उसको आपको तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को स्टोर करके रख लिया है। हम कहते हैं ना, इन धागों को चेंज करते रहना चाहिए या चार्ज करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप काफ़ी टाइम तक एक ही धागा पहन के रखते हो तो वो आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देने से ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देने लगता है। तो अगर कोई धागा आपने काफ़ी टाइम से पहन के रखा है, उसे तोड़ दो, फिर चाहे कोई दूसरा धागा पहन लेना, कोई नया धागा पहन लेना, बट इस मोमेंट में आपके शरीर में जो धागे बंधे हुए हैं उनको आपको तोड़ने की ज़रूरत है, या अपने आप से दूर करने की ज़रूरत है, उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको अच्छे से बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो बुरी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से मुक्त होने की ज़रूरत है बेसिकली। यहाँ पे एक ऐसा मैसेज आ रहा है, लेट्स सी व्हाट एल्स। फाइल नंबर 1, सो वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। उसी की इतनी देर से हम बात कर रहे थे, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यहाँ पर न्यू मून इन पाइसीस है। पाइसीस ज़ोडिएक साइन का सबसे लास्ट साइन होता है, 12th साइन होता है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। एस्ट्रोलॉजी में भी अगर हम 12वें घर को देखें तो 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, मिस्ट्री की बात करता है। ओके, तो यहाँ पर वो आपको जैसे कह रहे हैं कि इस मोमेंट में आप अपने लिए अच्छी अच्छी गाइडेंस को खुद रिसीव कर पाओगे अगर आप अच्छे से मेडिटेट करोगे। तो पहली तो वो आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो मेडिटेशन किया करो। एकदम से टैरो रीडिंग्स देखने मत लग जाया करो, क्योंकि सी यूट्यूब पे जो टैरो रीडिंग्स होती हैं वो कलेक्टिव होती हैं। कलेक्टिव इन द सेंस कि केवल आपके लिए वो मैसेज नहीं है, आप जैसे कई सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे आज नहीं तो कल नहीं तो बाद में, और उनके लिए भी वो मैसेज है। तो ज़रूरी नहीं कि उस रीडिंग में हर एक मैसेज जो आपको दिया जा रहा है वो केवल आपके लिए ही हो, है ना। लेकिन फिर भी आप कहीं डाउट ना करो, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए वो आपको कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो, थोड़ा मेडिटेट किया करो, आपको आपका मैसेज रिसीव हो जाएगा। इस वक्त आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाइटेंड हो रखी है, उसकी ऊर्जा बहुत बड़ी हो रखी है, इसलिए आप मैनिफेस्ट भी बहुत जल्दी कर पा रहे हो। तो आपको ये कर रहे हैं, मेडिटेट करो। जब भी घबराहट हो, डर लगे या डाउट हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मेडिटेट करो। ठीक है। ऑल्सो थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आप करने की कोशिश कर सकते हो। जर्नलिंग करना या नंगे पाँव चलना, उससे भी हमारी ग्राउंडिंग होती है, वो भी आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। कुछ भी ऐसा करना ताकि आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर सको, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद आपके लिए दूसरा कार्ड आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मैंने क्या कहा कि अगर आप मेडिटेट करोगे तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे लिटरली आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई। जेमिनाई भी इस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, लवर्स को। वो आपको डायरेक्ट मैसेज ये दे रहे हैं गॉड इस मोमेंट में, पाइल नंबर 1, खास करके आप लोग ये कोशिश किया करो कि जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, एकदम से किसी के पास गाइडेंस के लिए जाने के बजाय, एकदम से कोई टैरो रीडिंग देखने के बजाय, पर्सनल रीडिंग भी देखने के बजाय, मेडिटेट करके खुद से उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश किया करो। उससे एक तो क्या होगा कि अपने लिए मैसेजेस को चैनल कर पाना आप सीख पाओगे, दूसरा अपनी इंट्यूशन पे भी ट्रस्ट कर पाना आप सीख पाओगे। तो एकदम से बाहर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए दौड़ने के बजाय अपने भीतर झांक कर देखा करो कि आपका मन आपको क्या करने को कह रहा है, और उस चीज़ को फॉलो किया करो। ओके, तभी वो आपको कह रहे हैं इस मोमेंट में जितना आप शांत रह सको, अगर आप म्यूज़िक सुनते हो, सॉन्ग सुनते हो, तो बहुत लाउड सॉन्ग्स या जिसमें बहुत फटाफट गाना गाया जा रहा है, रैप म्यूज़िक जो होते हैं, जो रैपिंग होती है, एक
1 सेकंड में वो 2-3 लाइन्स बोल जाते हैं इतनी फ़ास्ट स्पीड में। ऐसे सॉन्ग्स को थोड़ा अवॉइड करो, थोड़े स्लो काम सॉन्ग्स जो होते हैं उनको आप सुन सकते हो। जो भी आपको अच्छे लगते हो जिस भी आर्टिस्ट के, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। बेसिकली वो आपसे जैसे कह रहे हैं, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते रहा करो। हर छोटे-छोटे ब्रेक के बाद आप कोई काम कर रहे हो और अचानक से आपकी स्पीड बढ़ गई उस काम में, क्योंकि अब आपको जल्दीबाज़ी हो रही है कि मुझे जल्दी-जल्दी काम निपटाना है। एकदम से स्विच हुआ करो और बोला करो रिलैक्स, और 15 सेकंड के लिए ही सही डीप ब्रीदिंग करा करो। आपका इनर बॉडी, आपका अंतर मन जितना शांत रहेगा, आप अंदर से जितना सुकून महसूस करोगे, उतना अच्छे से आप अपने लिए मैसेजेस को चैनल कर पाओगे। ओके, तो ये यहाँ पर वो एक मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं पायल नंबर 1। और जैसे इस लड़की को अगर आप देखोगे, अगर आपको ये दिख रही है तो क्योंकि यहाँ पे 2 फेसेस दिखा रखे हैं इस लड़की के। एक फेसेस में इसकी आँख खुली है, एक फेस में इसकी आँख बंद है। तो वो आपको जैसे कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट चैनलिंग भी कर पाओगे। डायरेक्ट चैनलिंग है ना कि हम एक ग्रुप में बैठे हैं लोगों के साथ, लोग बातें कर रहे हैं और सडनली हमको कुछ अपने आप से कुछ रियलाइज़ हो गया। हमारे माइंड में अपने आप से कुछ विज़न आया, या हमको कुछ महसूस हुआ, या हमको कुछ समझ आया, और हमने अपने लिए मैसेजेस की चैनलिंग कर ली कि अच्छा तो मुझे ये करना है, अच्छा तो मुझे ये समझना है, अच्छा तो ये आंसर दे रही है स्पिरिट, मुझे ये कहना चाह रही है स्पिरिट मुझसे। तो आप आंखें खोल के भी चैनलिंग कर सकते हो। एंड ऑल्सो विद दिस क्वालिटी आप लोगों की रियल इंटेंशन को भी देख पाओगे। ठीक है, कोई इंसान जो बोल रहा है उसके पीछे सच कितना है, क्या वो केवल इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा है, केवल मक्खन लगाने के लिए बोल रहा है, या जेन्युइनली अच्छा इंसान है ये। कभी कभी कुछ लोग बड़ा चढ़ा के अपनी तारीफ़ करते हैं ना कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, बट रियलिटी में वो वैसे नहीं होते। तो आप जैसे लोगों की रियल इंटेंशंस भी समझ पाओगे कि ओ ये तो सबसे बड़ा झूठा है और ये एक सच्चा इंसान है। तो वो डबल फेस देख पाना लोगों के, वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस एबिलिटी के थ्रू, जो ऑब्वियसली आप ही का आगे जाके फ़ायदा करेगा कि आपको किस तरीके के लोगों पे ट्रस्ट करना है और किस तरीके के लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, तो थोड़ा मेडिटेशन करो, और अगर मेडिटेशन करना नहीं भी पसंद है तो कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिस करो जहाँ पर आप खुद को ग्राउंड कर सको। ग्राउंड करने का बेसिकली मतलब है कि आप दिमाग में ज़्यादा चीज़ें सोच नहीं रहे हो। ओके, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, या आपकी ब्रीदिंग पे आपका ध्यान है। माइंड में आप ख्याली पुलाव नहीं बना रहे हो, या बहुत ज़्यादा फ्यूचर या बहुत ज़्यादा पास्ट की बारे में नहीं सोच रहे हो। तो इसको करने के लिए कि आपका ध्यान इस मोमेंट में टिक पाए, जो भी प्रैक्टिस आप अप्लाई कर सकते हो उसे करने की कोशिश करो। ठीक है, आप अपने लिए खुद अपने मैसेजेस चैनल कर पाओगे। यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओफो, इतने सारे मैसेजेस हम नहीं लेंगे। ग्रुप नंबर 1, पहला मैसेज आपके लिए आया है, लेट द ब्यूटी ऑफ व्हाट यू लव बी व्हाट यू डू। ये बात करता है ऑथेंटिक होने की, ये बात करता है खुद को वैसे दिखाने की जैसे आप एक्चुअली में हो, फिर चाहे कोई आपको पसंद करे ना करे। ये बात करता है वो करने की जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो, केवल किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, या केवल किसी झुंड का हिस्सा बने रहने के लिए नहीं, बल्कि जेन्युइनली जो चीज़ आपके लिए मैटर करती है वो करना। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अपने कर्म से या अपने काम से खुद की पर्सनैलिटी को दिखाने की कोशिश करो कि आप एक्चुअली में कैसे हो। अगर आप में से कुछ लोगों का ये दिक्कत है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक इन द वे कि उन्होंने ऑलरेडी आपके बारे में एक नैरेटिव सेट करके रखा है कि ये इंसान ऐसा है, पायल नंबर 1 ऐसे लोग हैं, पायल नंबर 1 वैसे लोग हैं, और आपको लगता है कि अब मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा, यही मेरी रियलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि पायल नंबर 1 अंडर कॉन्फिडेंट पीपल हैं, पायल नंबर 1 में जो लोग हैं उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको कभी किसी ने ऐसा कहा, तो जहाँ पर आपका हिम्मत करके कुछ करने का मन होता भी है वहाँ आप रुक जाते हो, खासकर जब ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नो, इनके लिए तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ ना, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो आप उनकी बात को अपनी रियलिटी मानने लगते हो। लेकिन ये है
कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो छोड़ दो। लोग आपको पर्सनली कोई नहीं जानता है, राइट? पायल नंबर 1। तो जितना लोगों को पता है आपके बारे में, उसी के हिसाब से लोग अनुमान लगाते रहते हैं, अज्यूम करते रहते हैं कि हाँ ये ऐसा इंसान है, वैसे इंसान है, क्योंकि 100% किसी को भी आपके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपको पता है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे आपको डिस्क्राइब करते हैं, उस हिसाब से खुद को दिखाने के बजाय आप एक्चुअली में कैसे हो उसको दिखाओ। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसे सच मानने के बजाय आप जैसे हो खुद को वैसे दिखाओ, और उन लोगों को गलत प्रूव करो कि तुमने जो मेरे बारे में अनुमान लगाया कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इसका ऑपोजिट हूँ, और अब देखो मुझे, यह है मेरी रियलिटी, यह है मेरी सच्चाई। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने की ज़रूरत है। आप जैसे इंसान हो उसको खुलकर आपको दिखाने की ज़रूरत है, ताकि अगर किसी इंसान ने आपको बहुत गलत समझा है, मिसअंडरस्टूड किया है, तो वो अपनी गलती रियलाइज़ कर सके कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने पायल नंबर 1 को गलत समझ लिया, मैंने तो इनको कुछ और ही कह दिया, पर ये तो कुछ और ही है। ओके, देन वी हैव, इफ़ यू ओनली से वन प्रेयर इन अ डे, मेक इट थैंक यू। एक चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है कि आपको ग्रैटिट्यूड को चूज़ करने की ज़रूरत है, थैंक यू बोलना। और अगर आप बोल रहे हो किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आप बहुत लैक में बैठे हो। आपके आसपास कुछ तो होगा जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो सकता है इस मोमेंट में आपके पास जो चीज़ है, 10 साल पहले इसी चीज़ को पाने के लिए आप पागल हो रहे थे, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, प्लीज़ बोल रहे थे कि भगवान जी प्लीज़ ये चीज़ ला कर दे दो, और अब जब 10 साल के बाद वो चीज़ आपके पास आई है तो आप बोल रहे हो कि क्या ही है मेरे पास थैंक यू बोलने के लिए। नो, चुन चुन के देखो अपने आसपास, अगेन खुद को ग्राउंड करो और चुन चुन के अपने आसपास उन चीज़ों को देखने की कोशिश करो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, और थैंक यू बोलो। सुबह उठते ही किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलो, और रात को सोने से पहले किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। आप जितना थैंक यू की स्टेट में जाओगे, ग्रेटिट्यूड की स्टेट में जाओगे, और जल्दी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी। इस एक बात को हमेशा याद रखना, पायल नंबर 1, हम जितना ग्रेटफुल होते हैं चीज़ों के लिए, डिवाइन, यूनिवर्स, भगवान हमको उतने मौके देते हैं और ज़्यादा ग्रेटफुल होने के। अगर आज हमने एक चीज़ के लिए थैंक यू बोला, कल गॉड हमको 2 चीज़ें ऐसी ला कर देंगे जिनके लिए हम थैंक यू बोलेंगे, परसों हमारे पास 4 चीज़ें होंगी जिनके लिए हम थैंक यू बोलेंगे। तो थैंक यू बोलो, ठीक है? ग्रेटिट्यूड को चूज़ करो। थर्ड मैसेज है, लुकिंग अप गिव्स लाइट ऑल्दो एट फर्स्ट इट मेक्स यू डिजी। जब हम सूरज को डायरेक्टली देखते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी सी दर्द होता है, राइट? हमारी आंखों में हमको अच्छे से सूरज दिख नहीं पाता, हमको अपनी आंखें बहुत ऐसे छोटी करनी पड़ती है क्योंकि उसकी रोशनी बहुत ब्राइट होती है। आपको कहा जा रहा है, जस्ट अ सेकेंड, काफ़ी डीप मैसेज हो गया ये। आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, पायल नंबर 1, इमेजिन करो कि आप क्या बन सकते हो अपनी लाइफ में, कैसे इंसान आप बन सकते हो, वो दिखता कैसा होगा, जब वो बात करता होगा वो किस तरीके से बात करता होगा, वो कपड़े कैसे पहनता होगा, उसका रूटीन कैसा होगा, उसकी लाइफ में लोग कैसे होंगे, वो काम कैसा कर रहा होगा, वो किस तरीके की लाइफ जी रहा होगा, उसकी वैल्यूज़ कैसी होंगी, उसके मॉरल्स कैसे होंगे। क्या वो इंसान बहुत हम्बल होगा, बहुत काइंड होगा, या बहुत घमंडी होगा, बहुत ईगोइस्टिक होगा, सबको अपने से कम समझने वाला, सबको अपने से नीचा समझने वाला? कैसे इंसान होगा वो? एक बार इमेजिन करो, इमेजिन करो कि आप क्या बन सकते हो। जब आप ये विजुलाइज करने लगोगे, अचानक से आपका दिमाग, आपका माइंड आपको आसपास की चीज़ों को या अपनी लाइफ को देखने पे मजबूर करेगा। कितने बड़े बड़े सपने देख रहे हो तुम अपने लिए, पायल नंबर 1। हालात देखे हैं तुमने अपने, कितनी बैंड बची हुई है तुम्हारी लाइफ की, कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, करियर में तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं रहती और ना जाने क्या क्या। आपका माइंड आपको भटकाने की कोशिश करेगा, और ऐसे में खुद पर बिलीव कर पाना, या आप जो विजुलाइज कर रहे हो उस चीज़ पे बिलीव कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। मैं ये पर्सन बनना तो चाहता हूँ, बट मैं कैसे बनूँगा, क्योंकि मेरे हालात तो कुछ और गवाही दे रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं, देखो, विजुलाइज करो कि तुम क्या बन सकते हो, ये कैसी लाइफ जी सकते हो। हाँ, इस चीज़ के बारे में सोचते हुए तुम्हारा सर ज़रूर चकराएगा कि हे भगवान, ये संभव कैसे होगा, पॉसिबल कैसे होगा। लेकिन वहीं
तुम्हारा आंसर छुपा है। वहीं से तुम्हें पता चलेगा कि इस मोमेंट में तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, कैसे एक्शन लेने की ज़रूरत, अपनी लाइफ में किन चीज़ों को लाने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को टाटा बाय बाय बोलने की ज़रूरत है। वहीं से तुम्हें अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो अपने लिए कुछ अच्छा सोचना, अपने लिए कुछ अच्छा सोचने से डरा मत करो। अपने लिए कुछ अच्छा मांगने से, अपने लिए कुछ अच्छा विजुअलाइज करने से डरा मत करो, उसे करा करो विजुअलाइज। ओके, ये मैसेज आपके ही डिवाइन टीम आपको दे रही है। ठीक है, पाल नंबर 1, तो ये हैं कुछ चैनल मैसेजेस आपके लिए जो इस मोमेंट में गॉड आपको देना चाहते थे। आई होप इन मैसेजेस ने आपकी कोई हेल्प करी हो। अगर करी हो और ये रीडिंग आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी इस मोमेंट में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। चलिए आपके लिए मैसेजेस को चैनल करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा और मैं भी आपके लिए पेशेंस के साथ ही इस रीडिंग को चैनल करूँगी। ओके, अच्छे से मैसेजेस को सुनने की और समझने की कोशिश करिएगा। शायद उन मैसेजेस में आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प या बहुत बड़ी क्लैरिटी छुपी हो। ओके ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए विजन में बहुत सारे स्टार्स नज़र आ रहे हैं, बहुत चमकीले से स्टार्स। स्पॉटलाइट सुनाई दे रहा है मुझे। आप में से कुछ लोग किसी चीज़ के लिए फेमस हो सकते हो, या आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए तारीफ आपको मिल सकती है। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2 को इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे डिवाइन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, आपकी एनर्जी बहुत लाइट है। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी थोड़ी डीप थी, हैवी भी नहीं कहूँगी, डीप थी। वो लोग थोड़े स्पिरिचुअल से थे। आपकी एनर्जी मुझे बहुत लाइट लग रही है कि बस कोई खुश है बस अपनी लाइफ में। खैर, पहला कार्ड आपके लिए आया है जस्टिस विद क्लैरिफायर। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड से जो मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 2, वो कुछ ऐसा है कि जिस चीज़ से आपको अब उम्मीद ख़त्म हो गई थी या हो रही है, किस चीज़ में अब कोई सक्सेस देखने को नहीं मिल सकती, इस चीज़ में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर मिलनी होती तो अब तक मिल जाती। इसी में जस्टिस होगा। अगर बहुत सारे लोग, आप कोई काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं कि कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई सक्सेस तेरे को इसमें देखने को नहीं मिलेगी, तो खामखा अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, उसी में कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपको देखने को मिल सकती है। और आपको या कुछ और लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये तो लक था, वरना अचानक से रातों रात कैसे किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, कि अभी तक तो किसी के पास कुछ नहीं था और अब अचानक से अबंडेंस ही अबंडेंस है। नो, ये है आपके कर्मों का फल। आप शायद केवल अपने कल की मेहनत को देखकर जज कर रहे हो कि कल मैंने इतना काम तो नहीं किया कि आज मुझे इतनी सक्सेस मिल सके, लेकिन डिवाइन आपको कह रही हैं पास्ट में तुमने जितने भी गुड कर्मा किए हैं, ये जितना भी काम किया है अच्छी इंटेंशन के साथ, जितनी मेहनत तुमने किसी चीज़ को लेकर करी है, उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। तो तुम्हें अगर ऐसा फील हो कि ये तो ज़रूरत से ज़्यादा है, शायद ये लक था, शायद ये कोइंसिडेंस था, नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल था। तो हमको क्रेडिट मत देना इस चीज़ का कि जो डिवाइन ने ऐसी कर दिया होगा या लक ने किया होगा, नहीं, ये आपने किया है। पाइल नंबर 2, सिर्फ और सिर्फ आपने। तो खुद पे थोड़ा प्राउड फील करिए, नाज करिएगा, घमंड नहीं बोल रही हूँ, बट नाज करना कि ओ माय गॉड इतनी बड़ी चीज़ मैंने अचीव करी है। तो खुद पे थोड़ा प्राउड फील करना, खुद को कम नहीं समझना, क्योंकि ये आप ही की मेहनत का फल है। कोई लक, कोई कोइंसिडेंस, कोई चमत्कार नहीं है, आपकी मेहनत का फल है। जस्टिस आपको मिल रहा है, कर्मा आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग किसी स्किन इशू से भी डील कर रहे हो,
और आप उसमें भी कुछ अच्छा होते हुए देखना चाहते थे। जो भी आपका स्किन इशू है, जो आपको इनसिक्योर फील करवाता था या अच्छा महसूस नहीं करवाता था, उसमें भी आपको बेटरमेंट होते हुए दिखेगा, चीज़ें बदलती हुई दिखेगी, आप में ग्लो अप आएगा और आप खुद को जब मिरर में देखोगे तो आप खुद को देख के अच्छा महसूस करोगे कि हाँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मुझे मेरे लुक से या मेरी स्किन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ग्लो अप आ रहा है। जैसे किसी का जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हेन यू से इन रिलेशनशिप की अगर आप एक गलत पार्टनर के साथ हो तो आपका हेयर फॉल होने लग जाता है स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, लेकिन अगर आप एक राइट पर्सन के साथ हो तो आपकी स्किन ग्लो होने लग जाती है, राइट, क्योंकि आप एक राइट पर्सन के साथ हो जो आपको स्ट्रेस नहीं दे रहा है, जो आपको एंग्जाइटी नहीं दे रहा है। तो ये वही चीज़ है कि आपकी लाइफ में अब राइट चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपको देखकर वो ग्लो अप दिख रहा है कि भाई ये बंदा तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, क्योंकि इसकी स्किन देखो कितनी ग्लो कर रही है, इसकी आईज़ कितनी शाइन कर रही हैं। सो या ये चीज़ भी आपको होते हुए दिखेगी। ओके, देन वी हैव जजमेंट with the clarifier 10 of sword. यहाँ पर थोड़ी सी सख्ती नज़र आ रही है पाइल नंबर 2। वो जैसे आपसे पूछ रहे हैं पाइल नंबर 2 कि जितनी चीज़ों को हमने तुम्हें लेट गो करने के लिए कहा है, इस पर्सन को लेट गो करो, इस हैबिट को लेट गो करो, इस थॉट को लेट गो करो, सुनते क्यों नहीं हो? पाइल नंबर 2, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंसान हैं, कुछ थॉट्स हैं जिनको लेट गो करने के लिए काफ़ी टाइम से आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं। रीडिंग्स में आपको सुनने को मिलता होगा या आपका मन ही अचानक से आपको कहता होगा कि ये चीज़ मेरे अब काम नहीं आ रही है, मुझे सर्व नहीं कर रही है, मुझे इसे लेट गो करना होगा। करते क्यों नहीं हो उन्हें लेट गो? क्यों डिसाइड करने के बाद कि हाँ मैं लेट गो कर दूँगा, अगले दिन फिर उसी चीज़ के पीछे भागते हो? सख्ती मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अब आपको बोल रहे हैं ये तुम्हारा लास्ट कॉल है, इस बार सुनो। हमने तुम्हें 10 में से 9 बार अच्छे से समझाया कि इस चीज़ को लेट गो करो, अब हम थोड़ा गुस्से में तुम्हें कह रहे हैं, डरने की बात नहीं पाइल नंबर 2, पर वो थोड़ा सख्ती से आपको कह रहे हैं लेट गो करो उन चीज़ों को जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, वरना हमें उन चीज़ों को तुम्हारी लाइफ से बाहर निकालना होगा। इसलिए बेटर है कि तुम खुद से उन चीज़ों को दूर कर दो, आगे बढ़ो, पास्ट को छोड़ो। ओके, आपको पता है वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है खुद को फ्री करो। ये जो ये स्पिरिट है ये इसकी बॉडी से फ्री हो रही है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो वैसे ही खुद को आज़ाद करो इन चीज़ों से। ठीक है, पाइल नंबर 2, एक बार किसी चीज़ से आगे बढ़ने का ठान लिया, फिर पीछे मुड़ के उसको नहीं देखना है, फिर आगे ही बढ़ना है। ये आपके लिए मैसेज वो दे रहे हैं। व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 2? ग्रुप नंबर 2 के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? सो वी हैव द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, या चीज़ें आगे प्रोग्रेस करेंगी। पाइल नंबर 2, मैंने जो यहाँ पे कहा ना, जिन चीज़ों में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी अब अचानक से बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शायद आपको लग सकता है कि ओ शायद मैं लकी हो गया हूँ, ये तो लक की वजह से हुआ या ये कोइंसिडेंस है। नो, आपकी मेहनत का ही फल है जो आपको इस अंदाज में मिल रहा है कि पहले कुछ खास होता हुआ नहीं दिखा और फिर जब होना शुरू हुआ तो इतनी स्पीड में होना शुरू हुआ कि बाप रे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, मैं कलेक्ट कैसे करूँ? पर यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है, इसीलिए वो बोल रहे हैं अच्छी चीज़ें आ रही हैं ना, इन चीज़ों से आज़ाद करो खुद को फटाफट। पाइल नंबर 2, इस बार कोई बहाना नहीं, ठीक है? इस बार कोई ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा ही दिल क्यों तोड़ा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ना, बोलो ठीक है, हुआ सो हुआ, चल निकल, अब मैं नहीं सोच रही इस चीज़ के बारे में, अब मैं नहीं सोच रही उस इंसान के बारे में, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही हैं। जाओ भाई जाओ, ठीक है? ऐसा एटीट्यूड आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। वैक्सिंग मून, जैसे हाँ, जैसे ये ना उसी चीज़ की बात कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, मुझे फिर यहाँ पे लाइट में लेकर आना पड़ेगा। ये मून अभी अभी
बनना शुरू हुआ है। वैक्सिंग मून है ना, अब ये फुल मून तक पहुंचा नहीं है, अभी तक हाफ वे में भी नहीं पहुंचा। तो आपको जैसे वो ये कह रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे थे उसकी स्टार्टिंग स्लो ही होनी थी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें थी जो आपको साथ में सीखते हुए जाना था, तो उसकी स्टार्टिंग स्लो ही होनी थी। लेकिन अब आपने चीज़ें सीख ली हैं, आप इन चीज़ों को लेट को करो और फिर देखो कि स्पीड कैसे बढ़ती है आपकी लाइफ में, चीज़ें कैसे फटाफट आपकी लाइफ में आती हैं, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हैं। ओके, दूसरा मैसेज है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। पाइल नंबर 2, न्यू मून एक्लिप्स। एक्लिप्स की एनर्जी को बहुत पावरफुल माना जाता है। यही रीज़न है कि क्यों जब वैक्सिंग मून होता है या जिबियस मून होता है या कोई और फेस होता है मून का, तब न्यूज़ में इतनी बात नहीं होती, लेकिन जब ग्रहण लगने वाला होता है तो न्यूज़ चैनल भी इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने लग जाते हैं, फीड पर भी आपको आने लग जाता है सोशल मीडिया पे कि वो एक्लिप्स है इस दिन, क्योंकि एक्लिप्स की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। तो यहाँ पर कोई बहुत पावरफुल चेंज आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप डर रहे हैं कि ये चेंज कैसा होगा, तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप का चेंज पाइल नंबर 2 की लाइफ में आ सकता है। किस टाइप का चेंज पाइल नंबर 2 की लाइफ में आ सकता है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। एक और कार्ड निकालते हैं, क्वीन ऑफ, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल। क्या चाहिए पाइल नंबर 2 और आपको क्या चाहिए? 6 ऑफ पेंटिकल बात करता है गुड कर्मा, जिसने जितनी अच्छी नीयत से कर्म किया उसे उसका वैसा ही फल मिल रहा है, जो जस्टिस ने भी बता दिया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इतना पैसा होना कि मैं अपने बिल्स भी पे कर लूँगी, खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। तुम क्यों नाराज़ हो गए? खर्चे भी पूरे हो जाएंगे, मुझे खुद के शौक़ अगर पूरे करने होंगे मैं उसमें भी स्पेंड कर सकती हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं सेव भी कर सकती हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं अपने परिवार के लिए भी कुछ कर सकती हूँ, उनको भी गिफ्ट दे सकती हूँ, उनके साथ भी अपने मनी को शेयर कर सकती हूँ। इतना मनी, और 10 ऑफ पेंटिकल तो है ही है। तो जो पावरफुल चेंज आ रहा है वो आ रहा है आपके पेंटिकल्स में। इतना सारा मनी आ रहा है ना आपके लाइफ में, इतनी सारी अबंडेंस आ रही है ना, तो जगह भी तो उतनी चाहिए होगी उसको रखने के लिए। एग्जाम्पल दूँ, मान लो आपने एक नया सोफ़ा देखा और आपको बहुत अच्छा लगा कि वाह ये सोफ़ा सेट कितना स्टाइलिश है, काश ये मेरे घर पे हो, और आपने उसको ख़रीद लिया। अब दिक्कत ये हो रही है कि उस सोफ़ा को आपको जिस रूम में सजा के रखना है ना, उस रूम में ऑलरेडी पुराना सोफ़ा और कुछ पुराने फर्नीचर पड़े हुए हैं। अब जो वो नया सोफ़ा है उसकी डिमांड ये है कि मेरे को रखोगे कहाँ, जगह ही नहीं है, दीवार पे थोड़ी टांगोगे मुझे, जो मेहमान आएंगे वो क्या दीवार पे चढ़ के जाएंगे और फिर उसके ऊपर बैठेंगे, नहीं ना, तो उसको कहीं पे रखना पड़ेगा ना, तो वो कैसे होगा? पुराना सामान जब बाहर जाएगा तभी तो नया आएगा, तो उसके लिए पुरानी चीज़ों का बाहर जाना ज़रूरी है ना। तो इतना बड़ा चेंज आ रहा है, इतनी बड़ी अबंडेंस आ रही है, जगह तो होनी चाहिए लाइफ में, माइंड में, मन में, उस चीज़ के लिए, उस एनर्जी के लिए। उसके लिए क्या करना होगा? जो चीज़ें काम की नहीं है उनको टाटा बाय बाय बोलना होगा कि निकलो, नहीं चाहिए मुझे। जो चीज़ें मुझे स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी दे रही है, मैं क्यों अपनी लाइफ में रखूँ उन चीज़ों को? इतनी बेटर चीज़ें आ रही हैं, तो इसे लेट गो कर दो। जो भी है, जिसको भी आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है या कहा गया है, क्योंकि बहुत अच्छी ऊर्जा आपके सामने आ रही है। कुछ और होता तो दूसरा कार्ड आ जाता ना, दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए? एक किसी और का आ जाता, टावर आ जाता, हर्मिट आ जाता, हैंग्ड मैन आ जाता, यही पेंटिकल्स ही क्यों आया? सोचो पाइल नंबर 2, सोचो। यहाँ से देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। पाइल नंबर, चलो ये ले लेते हैं, एक ये और एक मेरा यही लेने का मन हो रहा है। लेट्स सी। सबसे पहला मैसेज है पाइल नंबर 2, फिर आप बोलोगे किसने चीटिंग करी है। लेट गो ऑफ योर कप ऑफ येस्टरडे सो यू मे ड्रिंक द ग्लोरी ऑफ दिस मोमेंट। लेट गो, लेट गो, लेट गो। अब इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ पाइल नंबर 2? इतना जो बोला वही दिखा दिया उन्होंने कि बस तुम यही समझ जाओ, बस यही काफ़ी है, यही तुम्हारी 99% लाइफ को चेंज कर देगा।
पास्ट को लेट गो करो, पास्ट को लेट गो करो, पास्ट को लेट गो करो। आपके लिए मुझे नारा लगाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, पास्ट को लेट गो करो। पाइल नंबर 2, तुम कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये चीज़ आपको मानने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, हर जगह से वही मैसेज आया आपके लिए, पास्ट को लेट गो कर दो। दूसरा है लेट द ब्यूटी ऑफ वट यू लव बी वट यू डू। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, जो आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपकी जो भी रियल पर्सनैलिटी है उसे बाहर दिखाओ। ठीक है, लोग आपको कैसे देखते हैं, लोगों ने आपके बारे में क्या डेफिनेशन सेट करके रखी है, या वो आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि पाइल नंबर 2 ऐसा इंसान है, पाइल नंबर 2 वैसा इंसान है। नो, उनकी बात मानने के बजाय अपने आप को दिखाओ कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम मुझे सोच रहे हो, मैं ये हूँ। ओके, ताकि उन लोगों को जिनको आपको लेकर गलत फहमी हुई है, जिन्होंने आपको मिसअंडरस्टूड किया है, उन्हें उनकी गलती रियलाइज़ हो सके। क्यों हमने पाइल नंबर 2 को गलत समझ लिया, ये तो कुछ और निकला है ना। तो आप जैसे हो खुद को वैसा दिखाओ। लोग आपको जैसा देखते हैं वो मानने की या वैसे बन के रहने की आपको ज़रूरत नहीं। आप जैसे हो खुद को वैसा दिखाओ, बस, जैसे भी हो, बस। ठीक है, थर्ड आपके लिए मैसेज है, anyone who genuinely and consistently with both hands look for something will find it। यानी कि अगर आप अच्छी नीयत के साथ और कंसिस्टेंटली यानी कि प्रॉपर एफर्ट्स डालकर किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हो तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। तो ये तो आपके लिए एकदम सबसे बड़ा हिंट हो गया कि आप जिस भी चीज़ के पीछे काम कर रहे थे शिद्दत से, हालांकि काफ़ी लोगों ने आपसे कहा होगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें कोई सक्सेस देखने को नहीं मिलेगी, ये तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप डटे रहे खुद के गोल के ऊपर, खुद के कर्म के ऊपर, तो उसका फल अब आपको मिल रहा है। कि जब हम किसी चीज़ के लिए इंटेंशन सेट कर दें और मेहनत करें, चाहे जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आएँ, वो चीज़ हमें मिल जाती है। और जितनी हमने मेहनत करी है उतना रिज़ल्ट हमको देखने को भी मिलता है। यहाँ कोई छोटे मोटे पेंटिकल्स के कार्ड नहीं आए हैं कि 4 ऑफ पेंटिकल आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल आ गया, क्वीन, 10 और 6 जो गुड कर्मा की बात करता है। ओके, तो इन शॉर्ट यूनिवर्स आपको ये दे रहे हैं कि बेटा पाइल नंबर 2, तुम्हारा जवाब देने का समय आ गया है। अब तक जितने भी लोगों ने तुम पे डाउट किया था, तुम पे क्वेश्चन किया था, तुम्हें गलत समझा था, अब तुम उन्हें जवाब दे पाओगे, क्योंकि अब तुम्हें चीज़ें होती हुई दिखेंगी, सक्सेस आती हुई दिखेगी, मैनिफेस्टेशंस होती हुई दिखेंगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग और ये मैसेजेस उन्होंने अब तक पहुँचाए हैं। तो यस, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इस रीडिंग से आपको कोई हेल्प मिली हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कि इस मोमेंट में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और इस रीडिंग को आप पेशेंसली सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं भी आराम से आपके मैसेजेस को चैनल करूँगी। ओके, सो चलिए कनेक्ट करते हैं आपकी एनर्जीज़ के साथ। पाइल नंबर 3, थैंक यू। पाइल नंबर 3, एक रैंडम मैसेज जो चैनल हुआ वो ये है कि कुछ है जो बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है, कोई चीज़ है जो बहुत जल्दी आपके साथ होने वाली है या बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रही है। हालांकि हम कार्ड से शफल करके देखते हैं कि वो क्या है। ओके, पाइल नंबर 3 को आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे स्पिरिट टीम? पाइल नंबर 3, थैंक यू। पाइल नंबर 3, थैंक यू। Thank you, thank you, thank you. So we have the first card for you, pile number 3, 4 of Cups ka, with the clarifier, the Fool. ये पता है कैसा मैसेज दे रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए?
जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हो या जो भी चीज़ आप लेट को करने की कोशिश कर रहे हो या जो भी चेंज अपनी लाइफ में लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, आपने उसे ऑलरेडी चूज़ कर लिया है कि आपको क्या करना है। बस आप उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। समझ रहे हो? मतलब एक तो ये है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली बट आपका ध्यान नहीं था तो आपने उसको मिस कर दिया। ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आपने रिसीव भी कर ली है बट उसके प्रति आप कुछ काम नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। आपने बस ले लिया, हाँ ठीक है। कोई पर्सन, आपको पता चला कि ये पर्सन आपका राइट पार्टनर है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसने आपको हाय अगर टेक्स्ट किया तो आपने हेलो उसके टेक्स्ट का रिप्लाई भी कर दिया, बट अब आगे की कॉन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो एक्सेप्ट कर दी है चीज़ आपने। जो भी नई चीज़ आपकी तरफ आई, यूनिवर्स ने या गॉड ने भेजी, बट अब उसके प्रति आपका इंटरेस्ट नहीं है। या तो इसीलिए क्योंकि आपको लगता नहीं है कि इस चीज़ में, इस अपॉर्चुनिटी में, इस आइडिया में, इस पर्सन में इतनी पोटेंशियल है कि आपको एक अच्छी लाइफ दे सके, एक नई रियलिटी दे सके। या फिर आप किसी और चीज़ में इतना खो रखे हो कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि इस चीज़ में, इस अपॉर्चुनिटी में, आइडिया में या इस कनेक्शन में कितनी पोटेंशियल है। आप उसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हो, आप उसे जज नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि वो फ्रीडम जो तुम्हें चाहिए अपनी प्रॉब्लम से, अपने बोर्डम से, कि कुछ नया तुम्हारी लाइफ में स्टार्ट हो जो तुम्हें अच्छा महसूस करवाए, वो ये चीज़ करवा सकती है। बट आप में से कुछ लोगों का तो अभी यही डाउट होगा कि क्या चीज़ स्टार्ट हुई मेरी लाइफ में, मैंने किस चीज़ को यस बोला, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा कोई ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। और जो नई चीज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट हुई उसको उसको बस आपने साइड कर दिया है, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई तो अब आप उस चीज़ को जी नहीं रहे हो, उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो आप यहाँ पे पाइल नंबर 3। तो आपके लिए मैसेज यही है, थोड़ा अपना ध्यान चेंज करने की कोशिश करो। और एक वो ट्रिक आपको ये दे रहे हैं कि अपने लुक्स को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। अगर आप एक ही कलर के कपड़े पहनते हो, आपको डार्क थीम के कपड़े ही पसंद है, आप ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, पर्पल के अलावा कोई और पांचवा कलर नहीं पहनते हो, तो कुछ नया कलर पहनो। पेस्टल कलर्स पहनना शुरू करो। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिंटेड कपड़े पहनते हो, फूलों का डिज़ाइन है, चेक्स बने हुए हैं, डॉट्स बने हुए हैं, तो आप प्लेन कपड़े पहनना शुरू करो। इट्स लाइक आप खुद को जितना चेंज कर सकते हो अपने लुक्स को, अपने कपड़ों को, अपने फैशन को, उतना ज़्यादा आपका ध्यान चेंज होगा नई चीज़ों की तरफ। पाइल नंबर 3 ये क्लू है आपका, क्योंकि कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ गई है बट आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। और उस ध्यान को चेंज करने के लिए आपको थोड़ा खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि आपका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा चेंज हो सके। अगर आप बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हो चीज़ों से तो खुद के लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया करो, खुद को चेंज कर लिया करो, मेकअप चेंज कर लिया करो, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया करो, कपड़े पहनने का तरीका चेंज कर लिया करो, ताकि आपका बोर्डम गायब हो सके। क्योंकि आप इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो और ये आ नहीं रही है, ये चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुकी है, बट इस न्यू बिगनिंग को आप देख नहीं पा रहे हो। पाइल नंबर 3 ओके, 7 ऑफ वांड्स विद द क्लैरिफायर 6 ऑफ वांड्स। वाओ, ये तो सिंपल सी एक बात करता है पाइल नंबर 3, ऊर्जा को प्रोटेक्ट करके रखना। आपकी जो एनर्जी है वो गलत चीज़ों में लगी हुई है। ये है कि जैसे देखो 7 ऑफ वांड्स यहाँ पे क्या बात करता है, ये 7 वांड्स हैं यहाँ पर जो इसकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे दिखे ये 7 वांड्स हैं जो इसकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसने क्या डिसाइड किया, इसने हाथ जोड़ लिए। इसने बोला मुझे फाइट नहीं करना, मुझे मेरी एनर्जी तुम पे वेस्ट नहीं करनी क्योंकि तुम मेरी एनर्जी के लायक नहीं हो। तो मैंने अपने लिए बाउंड्रीज बना ली है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको जैसे कह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी किन चीज़ों में लगाते हो उन्हीं चीज़ों से आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर एक इंसान है जो आपको हमेशा स्ट्रेस देता है, एंग्जाइटी देता है, कला कलेश करता है आपके साथ, कॉन्फ्लिक्ट करता है आपके साथ, अगर उसी के बारे में सोचते रहोगे या उसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे, उसी के साथ लड़ते रहोगे, तो वही नेगेटिव एनर्जी ही आपको मिलेगी। फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, आप अच्छा महसूस करोगे या कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। नो, वही एनर्जी तो आएगी। और वहीं अगर आप अपनी एनर्जी उन चीज़ों में खर्च करोगे जो आपको अच्छा महसूस करवाती हैं, जो आपका गोल है बेसिकली, तो ही तो आपको सक्सेस आती हुई दिखेगी।
यहाँ पर आपको जैसे वो कह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पर आपके फेमस होने के चांसेस हैं या नहीं है, वो नहीं बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप को थोड़ा वीआईपी की तरह ट्रीट करो। एक सेलिब्रिटी जैसे होता है ना, जब वो क्राउड के बीच में आता है, कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जब वो क्राउड के बीच में आता है, वो हर किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाता, क्योंकि उस पर इतना टाइम नहीं है। उसे अपनी एनर्जी सेव करके रखी हुई है कि मुझे कहीं और किसी और इवेंट में पहुंचना है। तो अगर यहाँ 100 लोग हैं तो मैं 100 के साथ फ़ोटोज़ नहीं खिंचा सकता हूँ। मैं हर किसी के लिए ऑटोग्राफ साइन नहीं कर सकता हूँ। या इतने सारे फैंस हैं, मैं हर किसी के घर में जा जा के उनसे मिल नहीं सकता हूँ। या अगर मेरे प्रोफाइल पे, मेरी पिक्चर के नीचे अगर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं लोग कि ओह सर आप तो कितने अच्छे दिख रहे हो, और मैम यू आर सो ब्यूटीफुल, मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो खुद को थोड़ा वीआईपी की तरह ट्रीट करने की कोशिश करो। मैं हर किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, हर किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, हर चीज़ में मैं अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकता हूँ। जो चीज़ें मैटर करती हैं, जो चीज़ें मेरी प्रायोरिटी है, मैं उन्हीं चीज़ों में इंक्लूड होता हुआ दिखूँगा, इन्वॉल्व होता हुआ दिखूँगा। जो चीज़ मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मैं खामखा अपनी एनर्जी उनमें वेस्ट नहीं करूँगा। चाहे मैं बोर भी क्यों ना हो रहा हूँ, चाहे मेरे पास कुछ और काम करने को ना हो, मैं सो जाऊँगा, यस, या मैं मूवी देख लूँगा, पर मैं ऐसी चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा जो मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो इट्स लाइक अपने आप को थोड़ा रॉयल्टी के साथ ट्रीट करना, अपने आप को थोड़ा रॉयल समझना कि प्लीज़ मैं हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, या मैं हर एक काम नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा खुद को वीआईपी आपको समझने की ज़रूरत है कि मेरी एनर्जी बहुत अनमोल है, मेरी एनर्जी बहुत रेयर है। मैं हर एक चीज़ पे, हर एक इंसान पे खर्च नहीं कर सकता हूँ। जो मैटर करता है, जो डिज़र्व करता है, जो मेरी प्रायोरिटी है, केवल उसी चीज़ पर मेरी एनर्जी खर्च होगी। तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस को लेकर आ पाओगे, राइट लोगों को लेकर आ पाओगे, सेलिब्रेशंस के टाइम को लेकर आ पाओगे अपनी लाइफ में। पॉइंट नंबर 3, तो यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं एनर्जी कहाँ खर्च कर रहे हो, ज़रा एक बार सोच के देखना, और बदले में वहाँ से मिलता क्या है वो भी सोच के देखना कि वो चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि अगर नहीं चाहिए तो उस जगह पे अपनी एनर्जी डालना बंद करो। उस चीज़ को करने में, उस चीज़ में अपना टाइम स्पेंड करने में, अपना टाइम वेस्ट करने में, सॉरी, ये चीज़ करना बंद करो। जो चीज़ नहीं चाहिए, जो चीज़ मैटर नहीं करती, उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को पवित्र समझो। बहुत भारी वर्ड मैंने बोल दिया है, बट शायद ये ज़्यादा आप पे असर करे। अपनी ऊर्जा को पवित्र समझो, ये हर जगह नहीं हो सकती, ठीक है? ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सेलिब्रिटी बन जाओ, थोड़े से प्राइवेट हो जाओ। व्हाट एल्स फॉर पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 3 को आप और क्या मैसेजेस देना चाहेंगे स्पिरिट टीम? ओके, वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। मेडिटेशन करना, कॉन्टेम्पलेट करना, ताकि आप समझ सको कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है। वो कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, या जो एफर्ट्स आपसे बहुत ले लेती हैं लेकिन रिटर्न में उतना कुछ खास देती नहीं है। या फिर वो लोग कौन से हैं जिनके साथ बैठकर, जिनके साथ बात करके आपको बहुत थका हुआ महसूस होता है, आप अच्छा महसूस नहीं करते हो। ऐसा लगता है कि इनके साथ बात करके तो उफ़ मैं थक गया हूँ, अब मेरा कुछ करने का मन नहीं है, मैं इतना नेगेटिव या इतना सैड या इतना लो फील कर रहा हूँ। तो उन लोगों से कम इंटरेक्ट करो। तो इस चीज़ का नॉलेज आपको तब मिलेगा जब आप थोड़ा मेडिटेट करोगे। और मेडिटेशन करने का हमेशा मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके ध्यान करो। मेडिटेशन ये भी है कि आप जिस काम को कर रहे हो उसी पे अपना पूरा ध्यान लेकर जाओ। इधर उधर की सुनने की या इधर उधर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसी काम को अपना पूरा फोकस दो, वो भी एक मेडिटेशन है। तो यहाँ पर आपसे जैसे कहा जा रहा है, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने गोल्स पे काम करो, और जो चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी हैं, जो चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, अपना फोकस केवल उन्हीं चीज़ों को दो। वो भी एक तरीके की मेडिटेशन होगी, ठीक है? यहाँ पर भी ये मेडिटेशन ही कर रही है 7 ऑफ सोर्ड के कार्ड में। ओके, देन वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, अगर आप में से कुछ लोग सोलमेट का वेट कर रहे हो, रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। मुझे ओल्ड
पर्सन नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है कि वो लोग जिनके साथ अब आपका कनेक्शन कुछ ख़ास नहीं रह गया है, जिनके लिए ही आप सारे एफ़र्ट्स डाल रहे हो लेकिन बदले में वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं या उतना नहीं कर रहे हैं जितना आप डिज़र्व करते हो या जितना आप उनके लिए कर रहे हो, ऐसे लोगों को और ऐसे कनेक्शंस को जाने देना ही बेटर है, लेट को करना ही बेटर है, ताकि नए अच्छे लोग जो आपके साथ अलाइनमेंट में हैं, जो आपकी कदर कर सके, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ पाएंगे। तो एक नया रोमांटिक साइकिल भी आप में से कुछ लोगों के लिए शुरू होने वाला है, पाइल नंबर 3। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है। सो ये साइकिल तब शुरू हो सकता है जब इस रीडिंग को आप जब भी देखोगे उस दिन से नेक्स्ट न्यू मून जिस दिन आने वाला होगा, ये साइकिल तब से स्टार्ट हो सकती है। तो वो जब भी आए, वो 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, वो आप सर्च कर लेना। जब भी न्यू मून स्टार्ट होने वाला होगा, न्यू मून का डे होगा, उस दिन से ये साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। कोई पर्सन आ सकता है या एनर्जी में थोड़ा शिफ्ट आ सकता है आपके लिए। ओके, स्पेशली इन योर रोमांटिक लाइफ। ओके, let's see what else for pile number 3. Oops. Pile number 3. Okay, पहला मैसेज है आपके लिए, पाइल नंबर 3। बी एम्प्टी ऑफ वरिंग, थिंक ऑफ हु क्रिएटेड थॉट। ओके, ये मैसेज आपको दे रहा है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में सोचिए, यानी कि यूनिवर्स के बारे में सोचिए जिन्होंने थॉट्स को बनाया है, जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपके अंदर सोचने की इस एबिलिटी को दिया है। अगर आपकी ज़िंदगी की डोर, आपकी लाइफ की डोर उनके हाथ में है तो आपकी नाव कभी डूब नहीं सकती, आप किनारे तक पहुंच ही जाओगे। ओके, तो चिंता मत करो। आपके थॉट्स या आप जो सोचते हो, फिर चाहे वो जितने भी नेगेटिव हैं, वो पावरफुल नहीं हैं। आपको जिसने बनाया है या आप जिन पर बिलीव करते हो वो ज़्यादा पावरफुल है। गॉड, यूनिवर्स जो ये रीडिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उन पे ट्रस्ट करो कि वो कुछ अच्छा करेंगे, वो आपके साथ बुरा होने नहीं देंगे। और अपने थॉट्स के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स भी अगर आते हैं तो मेडिटेशन कर लिया करो, जर्नलिंग कर लिया करो, बट उन्हें सच मत माना करो। वो उन्हें बस, वो आए, आपने कुछ सोचा और बस उसे फिर लेट गो कर दो। ठीक है, लगातार उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 3। Every time you level up, you will lose something, a habit, a friendship, a relationship, a version of yourself. That's not a loss, it's entry fee. जब भी हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं ना, वो चीज़ें जो हमारे साथ उस नेक्स्ट लेवल तक नहीं आ सकती हैं, उस टॉप पर नहीं आ सकती हैं, वो पीछे छूट जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी लाइफ में बेटर लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके लिए जो लोग अच्छे नहीं हैं, जिनकी वाइब्रेशन लो है, जो टॉक्सिक हैं, थोड़े मैनिपुलेटिव हैं, झूठ बोलते हैं, नीचा दिखाते हैं, जज करते हैं, कंपेयर करते हैं, ऐसे लोगों को हमको लेट गो करना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है। तभी हम अपना खुद का लेवल बढ़ा सकते हैं और उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो अब हमारे इस नए लेवल के साथ अलाइनमेंट में है। तो आपको ये कहा जा रहा है फिर से, यहाँ पे जो आपको बाउंड्री से मैसेज दिया कि जो चीज़ें अब आपके काम नहीं आ रही हैं, जो लोग अब आपके किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ बात करके आपको अच्छा महसूस नहीं होता, उनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा महसूस नहीं होता, बल्कि आप बहुत लो फील करते हो। आपको ऐसा फील होता है कि यार ये लोग तो केवल मेरा फ़ायदा उठाने आते हैं, जब इनको मुझसे कुछ काम होता है ये आ जाते हैं और उसके बाद जब इनका काम ख़त्म हो जाता है चले जाते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से अब दूर करने की ज़रूरत है, तभी आप नेक्स्ट लेवल पर बढ़ पाओगे जो सक्सेस से भरा है। तो जो चीज़ें आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है उन्हें लेट गो कर दो। आपका आप बस अपनी ड्रीम रियलिटी को विजुअलाइज़ करो। आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, उसमें किस तरीके के लोग हों, किस तरीके की चीज़ें हों, कैसे थॉट्स आपको आते हो, आप कैसे अपने लाइफस्टाइल को जीते हो। और फिर उस चीज़ से जो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं कि नो, इस तरीके के लोग मुझे नहीं चाहिए, उन्हें लेट गो करो। इस तरीके के थॉट्स मुझे नहीं चाहिए, उन्हें लेट गो करो। पास्ट की ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, उसे लेट गो करो।
ये काम मुझे नहीं चाहिए, उसे लेट गो करो। जो भी उस ड्रीम रियलिटी में फिट नहीं हो रहा है, उस हर एक चीज़ को लेट गो करो। तब आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा पाओगे और उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे जो अब आपके इस न्यू वर्जन के साथ अलाइनमेंट में है, आप डिज़र्व करते हो। ठीक है। थर्ड मैसेज है, लुकिंग अप गिव्स लाइट ऑल्दो एट फर्स्ट इट मेक्स यू डिजी। वही मैंने कहा, ये मैसेज पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 1 में से किसी एक पाइल के लिए आया था। तो यहाँ पर वो आपको बेसिकली यही मैसेज दे रहे हैं कि जब आप अपने लिए कुछ बेटर विजुअलाइज करते हो तो हो सकता है आपका माइंड आपको ये बातें बोलता हो कि तुम ये डिज़र्व नहीं करते, या तुम्हारे साथ ही अच्छा नहीं हो पाएगा, तुम इसके वर्दी नहीं हो, या ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, तुम बस इसी चीज़ में अटके रह जाओगे, इसी तरीके के लोगों के साथ फंसे रह जाओगे, सेम तरीके के लोग तुम्हारे साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे। पास्ट में आपके जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं उसमें लोगों ने आपको जैसे ट्रीट किया है, आपके साथ जैसे बिहेव किया है, आगे जो लोग आएंगे वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। ये आपका माइंड आपको कहता होगा, लेकिन फिर भी वो आपको कह रहे हैं विजुअलाइज करो अपनी ड्रीम रियलिटी को, अपनी ड्रीम पार्टनरशिप को, ड्रीम रिलेशनशिप को, कि आपका जो पर्सन होगा वो आपको कैसे ट्रीट करेगा, वो आपके साथ कैसे टाइम स्पेंड करेगा, किस तरीके से वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, उसको आपकी कितनी परवाह होगी। इवन तो इन चीज़ों पे बिलीव कर पाना आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे कि ये तो थोड़ी इम्पॉसिबल लग रही हैं, या थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लग रही हैं, कैसे होगा, कब होगा, मुझे नहीं लगता हो पाएगा, मुझे नहीं लगता मैं डिज़र्व करता हूँ, ये तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। फिर भी उसकी तरफ देखो, उस चीज़ को विजुअलाइज़ करो। जब हम सूरज को डायरेक्ट देखते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी श्रिंक होने लगती हैं, हम अच्छे से उसे देख नहीं पाते आंखें खोलकर, क्योंकि उसका ताप इतना बड़ा है, उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा है कि हम डायरेक्ट आंखों से उसको देख नहीं पाते हैं। हमको थोड़ी आंखें श्रिंक करनी पड़ती है, तब जाकर हमें थोड़ा थोड़ा वो दिखता है, और अगर हम लगातार देखते रहें तो हमारी आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं। वही चीज़ वो आपको बोल रहे हैं कि ये जो आपके ख्याल हैं, जो आपकी ड्रीम रियलिटी है, उस पर बिलीव करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आपका माइंड आपको थोड़ा बोलेगा कि नो नो नो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं उसी तरफ देखो। जितना वो देखोगे उतना आपको रियलाइज़ होगा कि किन चीज़ों को लेट गो करना है, किन चीज़ों को लाइफ में रखना है, कौन उस ड्रीम रियलिटी में फ़िट होना डिज़र्व करते हैं, और कौन से लोग, कौन सा काम, कौन से ख्याल, कौन से शब्द, कौन से थॉट्स लाइफ से बाहर होना डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो उस ड्रीम रियलिटी में फ़िट नहीं हो सकते। उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, उतना अच्छे से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, बिलीव कर पाओगे। तो इवन दो अच्छी चीज़ों के बारे में विजुअलाइज़ करना या अपनी ड्रीम रियलिटी के बारे में विजुअलाइज़ करना आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाए, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो कि नो, ये तो बहुत मुश्किल सी चीज़ है, नहीं होगी ये वो, सो फिर भी विजुअलाइज़ करो। ये वो मैसेज आपको दे रहे हैं, वो चीज़ हो जाएगी। और अपनी बाउंड्रीज़ पे काम करो, पाइल नंबर 3। ठीक है, ये हैं वो कुछ मैसेजेस, रैंडम मैसेजेस जो आपकी डिवाइन टीम आप तक पहुंचाना चाहती थी। अगर ये मैसेजेस आपको मिले और आपको इनसे कोई गाइडेंस मिली हो, क्लैरिटी मिली हो, आपकी हेल्प हुई हो, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।